नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल आत्मा की कहानी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, मानव और राजा की। आम आदमी, व्यक्ति और एक राजा में कितनी अकल होती है। इस कहानी में बताया गया है कि राजा से तो ज्यादा अकल एक आम आदमी में होती है। आज मैं उसी पर प्रकाश डालूंगा। आपसे अनुरोध है विनम्र कि आप मेरी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। श्रोताओं, एक समय की बात है, एक भिखारी था। बेचारा भीख मांगता था, अपना गुजर बसर कर रहा था। एक समय 2 दिन का समय उसको बीत गया और उसने कई गांव में भिक्षा मांगी, मगर उसके भिक्षा पात्र में एक भी रुपए नहीं था, एक भी खाने के लिए कोई दाना नहीं था। भूख और प्यास से भूख से तड़प रहा था, क्योंकि उसे कई दिन का समय हो गया भूखा। शाम को नींद आ जाती है, भूखे नींद भी नहीं आती है और सुबह उठता है। क्या करूं, अपने आप को वो कोसता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तब उसने देखा कि चलो आज इस नगर के राजा के यहाँ मैं भिक्षा मांगूंगा। श्रोताओं, वो भिखारी चल देता है राजा के यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए। जब वो राजा के महल के दरबार में पहुंचा और बोला, मुझे भिक्षा दे दो, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। मगर राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार कहने पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर क्या होता है, राजा को गुस्सा आता है और गुस्से में उसके ऊपर, ठंड का टाइम था, ठंडा पानी बाल्टी से फेंक देता है उस भिखारी के ऊपर। बेचारा रोता है, तड़पता है और अपनी आत्मा को कोसता है कि मुझे ये भी दिन देखना पड़ रहा है। क्या करूं, इससे अच्छा तो है कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। उसके मन में विचार आने लगे। श्रोताओं, वो चल देता है अपने आप को कोसते हुए, क्योंकि भूखे भजना हो गोपाला जपे कंठ की माला। क्योंकि जब पेट में भूख होती है तो कोई काम नहीं होता है, नींद भी नहीं आती है। श्रोताओं, वो चल देता है जंगल की तरफ। जंगल में चलते चलते एक रास्ते में तालाब मिला और जब तालाब मिला, तालाब के पास में एक संत स्नान करके बैठे हुए थे और उस भिखारी ने जब छलांग लगाई, तालाब में डूबने लगा। जब डूबते हुए देखा उन ऋषि ने और उसके लिए कूद के उसकी जान बचाई। उन्होंने कहा, ये मेरा धर्म है। फिर उससे पूछा कि आप क्यों कूद रहे हो, तो उसने सारा व्याख्यान बताया कि मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, मुझे कहीं भिक्षा नहीं मिल रही है और मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा, ऋषि ने कोई बात नहीं है, आपको भूखे नहीं रहना पड़ेगा। अरे आप भिक्षा मांग किससे रहो, ये तो मानव नहीं है, ये तो जानवर है। जानवर इंसान नहीं है, जानवर है। श्रोताओं, उन ऋषि ने उस भिखारी को एक चश्मा दिया और कहा, ये चश्मा लगा लो, जो भी आपको ये मानव दिखे इस चश्मे से, उसी से भिक्षा मांगना। श्रोताओं, चश्मा लगा के भिखारी चल दिया। चलते चलते उसी नगर में पहुंचा। उस नगर में उसे कोई भी नहीं दिखा, सिर्फ एक मोची दिखा जो जूते चप्पलें गांठता था, उससे दिखा। जो चमार होता है, जूते चप्पलें गांठता है, वो ही दिखा। उसके पास में वो पहुंचा तो उसने और चल दिया। उसने देखा कि बेचारा भूखा है। वो उसकी अंतरात्मा को समझ गया। उसने कहा मोची ने, अरे भाई, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये 2 जोड़ी जूते हैं, मैं इनको बेचकर आपको पैसे दूंगा और आप उनसे भोजन करना। तो उसने कहा, आप ठहरो, मैं इन जूतों को बेचने जा रहा हूँ। जब वो मोची जूते को बेचने के लिए चला तो उसी रास्ते पर राजा जा रहा था। राजा को वो जूते पसंद आ गए और राजा ने कहा, ये मोची, मुझे जूते दे दो। उसने कहा, कितनी कीमत लोगे? तभी मोची ने कहा, जो आप उचित समझे वो ही मुझे मूल्य दे दें। तो वो रुपए देने लगा। तो उसने कहा, मोची ने, इन रुपए को मैं हकदार नहीं, इन रुपए का एक भिखारी भूखा व्यक्ति हकदार है, तो उसे बुलाया जाए। जब भिखारी को बुलाया गया तो राजा ने कहा, एक बात बताओ, हे भिखारी, क्या इस नगर में सभी लोग हैं
कि आपको भिक्षा मांगने के लिए कोई मोची मिला और कोई नहीं मिला। फिर भिखारी बोला कि इस जगत में, इस नगर में कोई मानव ही नहीं, मुझे कोई मानव दिखाई नहीं। इतनी दुकान है, कोई मानव है नहीं, सब पशु हैं, जानवर हैं, कुत्ते हैं, भेड़िए हैं, सब कुत्ते भेड़िए हैं, इसलिए मैं क्या कुत्ते भेड़िए से मांगू? सिर्फ मुझे एक मोची ही मानव दिखा। बोला क्यों, ऐसा क्यों है? राजा क्रोधित हुआ कि आप देखो, इस चश्मा को लगाकर देखो, इस चश्मा का रहस्य जानो। जब भिखारी ने ये चश्मा राजा को दिया लगाने को, जब राजा ने ये चश्मा लगा के देखा, जितनी दुकानें थी, जितनी दुकानें थी, दुकानदारों को देखा, सारे दुकानदार पशु जानवर नजर आए, कोई उसे मानव नहीं दिख रहा था, सिर्फ वही मोची मानव दिख रहा था। बोला ये क्या रहस्य है? तभी राजा ने उस चश्मे को निकालकर अपने मंत्री को दिया। अब मंत्री ने जब चश्मा लगाया तो देखा, मंत्री से कहा कि आप मुझे चश्मे से देखो, मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो मंत्री ने राजा को देखा, राजा तो एक शेर जैसा लग रहा था, बिल्कुल भेड़िया जैसा, शेर जैसा, खतरनाक। अब मंत्री सोचा कि अगर मैं ये बात राजा से कहूंगा तो राजा कहेगा मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। राजा ने कहा, हे मंत्री बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ? तो मंत्री बोला, आप तो मुझे एक देव इंद्र के समान दिख रहे हो। तभी राजा बोला, अरे मूर्ख, तू जो सच है वो बता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तभी उसने कहा कि मैं तो एक से कि आपको शेर जैसे दिख रहे हो। तभी राजा बोला, अरे ये क्या बात है? ये वास्तव में ये मोची तो भगवान है, भगवान जिसे मैं मोची चमार समझता था, गलत नजर से देखता था, ये तो भगवान निकला। इसमें मानवता है, हमारे अंदर मानवता नहीं है। एक राजा के अंदर मानवता नहीं थी, उस मोची के अंदर मानवता थी। एक राजा के अंदर अकल नहीं थी, एक मोची के अंदर अकल थी। एक राजा होनहार होता है मगर राजा की बुद्धि नहीं थी, उस मोची के अंदर बुद्धि थी। इस कहानी से मुझे यही शिक्षा मिलती है, जगह जगह मानवता के दीप जलाओ और इंसानियत जगाओ, इंसानियत जगाओ, इंसानियत जगाओ। श्रोताओं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।